मायावती की हुंकार की ओबीसी, जाट और मुस्लिम वाले प्लान की, क्योंकि भाजपा पर इन तीनों वर्गों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। साथ ही मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि चुनाव दर चुनाव कमजोर हो रही मायावती अकेले क्या सरकार बना पाएंगी? रिपोर्ट देखिए। 22 की जंग में हाथी की हुंकार, त्रिमूर्ति कराएंगे नैया पार। एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान, माया का खुला ऐलान। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूपी की राजनीति और सियासी पारा भी बदल रहा है और इस बदलते घटनाक्रम में मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति से माहौल गर्म कर दिया है, क्योंकि अभी तक ब्राह्मण और दलित को साध कर 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे काम कर रही थी। लेकिन भाजपा और सपा की गोलबंदी को देख मायावती ने अपनी रणनीति बदल दी है और ये बदली हुई रणनीति का ही असर है कि मायावती ने ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपने अपने समाज के लोगों को बीएसपी में जोड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है और सरकार पर मुस्लिम, जाट और ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए हमला भी बोला है। भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। माया के हमले के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए माया के बयान को बेबुनियाद बता दिया। बीजेपी ने एक न्याय किया है। पहली बार किसी ने आज तक मुस्लिम बंधुओं की आर्थिक उन्नति के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं लाए हैं, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे सम्मान राशि हो, चाहे 1000 रुपए गरीब लोगों को देने का बात रहा हो, चाहे हर घर नल की योजना रही हो, चाहे डीएपी खाद की सब्सिडी का रहा हो, कितनी भी योजनाएं अगर मैं गिनाने लगूं तो सारी योजनाओं में सबको समान प्रतिनिधित्व मिला है। ये मेरा, ये तेरा, ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, इस आधार पर बीजेपी सरकार ने ना कभी काम किया है, न हमारे एजेंडे में है। हमारा एजेंडा एकमात्र है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। मायावती की रणनीति दलित, मुस्लिम, ओबीसी, जाट और ब्राह्मण वोट के सहारे 5वीं बार यूपी की सत्ता पर काबिज होने की है। यही वजह है कि मायावती ने अकेले यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतलब जहां सपा गठबंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वहीं मायावती ने किसी भी गठबंधन से दूरी बना रखी है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। हाथी की राह में कांटे भी बहुत हैं, क्योंकि 2017 में 19 विधायकों वाली बसपा के पास आज की तारीख में सिर्फ 4 विधायक बचे हैं, जो बताता है कि साल दर साल बसपा से नेताओं का मोह भंग हुआ है, क्योंकि 14 सालों तक मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गंगाराम अंबेडकर मायावती के महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि मायावती के लिए यूपी फतेह करना कितना आसान है, या फिर रणनीति बनाकर मायावती चुनाव लड़ने की सिर्फ रस्म अदायगी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।